चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। अच्छा, दो वर्ड आएगा, एक वर्ड आता है डिफरेंशिएशन और दूसरा वर्ड आता है डेरिवेटिव। दो वर्ड आएगा, डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन। दोनों अलग अलग चैप्टर नहीं है, एक ही है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में क्या फर्क होता है? कुछ नहीं है, एक ही है, बोलने का तरीका अलग अलग है। सुन, डिफरेंशिएशन क्या होता है? कुछ नहीं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव लेने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। कोई तकलीफ? अब इसका मतलब समझो क्या होता है। इसमें सबसे पहला वर्ड समझो डी बाई डी एक्स। क्या बोला? डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। ये हमेशा डिटेल में नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे WR2, विथ रिस्पेक्ट टू। यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा एक्स। क्या आएगा? एक्स। एक्स इसलिए आया बिकॉज यहां पे क्या है? एक्स, इसलिए लिखा यहां पे एक्स। मान ले यहां पे टी होता, क्या होता? टी, तो क्या बोलता? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएशन तो लेना है, पर किसका ना? तो इन जनरल बोला लेट्स कंसीडर y इक्वल्स टू, क्या बोला? f ऑफ x। y इक्वल्स टू f ऑफ x मतलब फंक्शन। फंक्शन मतलब सिंपल सा वर्ड बोलो तो क्वेश्चन। क्या बोला? क्वेश्चन। तो मुझे क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना है, तो देखो इसका डेरिवेटिव लेना मतलब dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा? d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। मतलब डेरिवेटिव किसका लेना है? फंक्शन का। फंक्शन मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ तो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो फंक्शन होगा ये कितने टाइप्स का होगा? कितने टाइप्स का फंक्शन होगा ना, मतलब क्वेश्चन कितने टाइप्स का बन सकता है। तो ये जो फंक्शन बनेगा f ऑफ x, हमारे सिलेबस में 3 टाइप का फंक्शन है सिर्फ। कितना है? 3। वो कौन कौन सा 3 है? 1 2 3। क्या बोला? 1 2 3। 3 ही फंक्शन होता है। कितना होता है? 3। कौन सा? 1 2 3। टीचर पूछेगा हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? मैम 3 देयर। विच आर दे? इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। उसको सिंपल वर्ड में बोलो तो एक वर्ड याद रखो, ले। क्या बोला? ले। LAE। क्या बोला? LAE। L मतलब जो तुम सोचे वो नहीं है। L मतलब होता है लोगैरिथमिक फंक्शन। क्या बोला? लोगैरिथमिक फंक्शन। सुने हो कभी? एग्जाम्पल log x। क्या बोला? log x। log x को कौन सा फंक्शन बोला? लोगैरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसका बेस होता है बाय डिफॉल्ट, बेस कुछ नहीं मतलब होता है e। क्या बोला? e। मान लो एक और लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा log x टू द बेस a। अगर बेस कुछ और हो जाए, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है? e। उसको एक और वर्ड बोला नेचुरल लॉ। क्या बोला? नेचुरल लॉ। बट अगर बेस कुछ बदल गया तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? log x टू द बेस a। log x टू द बेस a। यहां पे m होता तो क्या बोलता? शाबाश, क्लियर। तो log x उसको कौन सा फंक्शन बोला जाता है? लोगैरिथमिक फंक्शन। क्या बोला? लोगैरिथमिक फंक्शन। a मतलब आएगा अलजेब्रा एक फंक्शन। क्या बोला? अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक मतलब कौन सा? सारे अलजेब्रा पता है ना, 10th स्टैंडर्ड का पार्ट 1। तो सब फंक्शंस जैसे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट नंबर से होता था। लीनियर इक्वेशंस पता ना, जैसे कि लीनियर हो गया। लीनियर का एग्जांपल कौन सा था याद है? जैसे मान लिया 2x + 3। क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक में फॉर एग्जांपल x² + 2। हाँ 2x कुछ भी लिख दो।
मान लो क्यूबिक हो गया, क्यूबिक मान ले एक्स क्यूब प्लस 4, मतलब x से रिलेटेड जितने टर्म्स इन्वॉल्व होगा वो सारे किस में आ जाएगा, और लास्ट वन विच इज कॉल्ड एज ई, मतलब आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या वर्ड आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो एग्जांपल होता है, फर्स्ट इज कॉल्ड एज e रेज टू x एंड सेकंड इज कॉल्ड एज a रेज टू x। e रेज टू x एंड a रेज टू x, समझा? ये दोनों मतलब जब भी पावर में होगा, पावर में कोई होगा तो उसको कौन सा वर्ड बोला, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये हो गया मेरा सिलेबस में, बस इतना पढ़ने का है। तो क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग क्या लेना फंक्शन का, तो फंक्शन कितने टाइप्स का होता है, 3। ले, क्या बोला, ले। एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्राइक, ई मतलब, ठीक है? हमारा 10वीं अलजेब्राइक से स्टार्ट हुआ था, वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन। क्या बोला, x रेज टू n। व्हाट इज x? नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल। वेरिएबल समझता है, एंड कांस्टेंट एक वर्ड आता है। व्हाट इज वेरिएबल? एग्जांपल, वेरिएबल क्या होगा, x y t, ये सारे क्या आता है वेरिएबल। u v, ये भी यूज करने वाले हम लोग। ये सारे क्या होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब अननोन। क्या बोला, अननोन, जिसका वैल्यू फाइंड करना रहता है। एंड व्हाट इज इन बाय कांस्टेंट, जो फिक्स रहता है ना, फिक्स नंबर, जो वैल्यूज बदलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ए बी सी को डिफाइन करो 5 10 15, ये सारे नंबर्स क्या हो गया, कांस्टेंट, बदलेगा क्या, नहीं। अगर इतना क्लियर है ए बी सी, यहाँ पे एन भी आएगा, तो अगर ये समझा तो इसमें समझो, x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x रेज टू n माइनस 1। ये कहाँ से आया नहीं सोचने का हमको, कहाँ से आया नहीं आया, यही आया, ठीक है? बहुत लंबा चौड़ा डिराइव हो क्या होता है, मेरे को ये समझना कि x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x रेज टू n माइनस 1। इसको ना समझो, मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ x मतलब क्या हो गया रे, वेरिएबल। क्या हो गया, वेरिएबल। और n क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब ये क्वेश्चन का टाइप कौन सा गया, वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, ठीक है? इसके एग्जांपल समझते हैं तो और बेटर से समझेगा। एग्जांपल, मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या इसके फॉर्मेट में है? तो x रेज टू n के हिसाब से क्या आएगा, n, n मतलब क्या आएगा 2, फिर x रेज टू क्या होगा 2 माइनस 1, कितना होता है 1। x का पावर 1 लिखूं या नहीं लिखूं चलेगा, तो मैं डायरेक्ट याद रखूंगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, क्या होता है 2x। क्लियर? और एग्जांपल, मान ले मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, तो सोचो क्या आएगा 3x रेज टू 3 माइनस 1, क्या आएगा 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद करूंगा, क्या होगा 3x स्क्वायर। और एग्जांपल चलो एक और लेते हैं, मान ले डेरिवेटिव मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4, क्या आएगा 4x रेज टू 4 माइनस 1, क्या आएगा 4x क्यूब। और मान लो डेरिवेटिव ऑफ मैंने बोला x का पावर कुछ नहीं, मतलब ये फॉर्मेट में गया, हाँ, तो ये क्या आएगा 1, x रेज टू n मतलब 1 माइनस 1, तो 1 मजा कर देगा तो वही लेगा ना, 1 माइनस 1, x रेज टू 0 1, कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। कुछ भी पावर रेस्टिव रहे, क्या रहेगा कुछ भी, तो इसको क्या वर्ड बोला, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। फॉर एग्जाम्पल x रेज टू 0 1, y रेज टू 0 e रेज टू 0 5 रेज टू 0 a रेज टू 0 log x द होल रेज टू 0। कुछ भी रेज टू 0 रहेगा तो क्या आएगा, इसलिए इसको बोला एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। इतना क्लियर? और कुछ बातें करें? ये तो हम लोग ने पॉजिटिव में बात किया, कुछ बातें करते हैं नेगेटिव में। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव मैंने बोला x रेज टू माइनस 3, क्या बोला x रेज टू माइनस 3, n
n का वैल्यू क्या है -3। क्या ये फॉर्मूले में जाएगा? हाँ, तो क्या होगा n रेज टू n -3 x रेज टू। अच्छा ये आंसर खत्म। हाँ, बट अंडरस्टैंड, थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। कैन आई राइट दिस इज नथिंग और -3, ये x रेज टू -4 नीचे आएगा तो क्या होगा x रेज टू +4। ये कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ इंडाइसेस। मतलब मान ले a का पावर -m है तो ये क्या लिख सकता हूँ 1/a का पावर +m। क्या लिख सकता हूँ 1/a का पावर। ये भी करेक्ट है, ये भी लिख सकता हूँ, दोनों का मतलब सेम। और एग्जाम्पल बात करते हैं। मान ले मैंने और बोला डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू लेट्स कंसीडर -5, तो क्या होगा सोचो -5 x रेज क्या आएगा -5 x रेज। अच्छा अगर मुझे लिखना रहेगा तो शाबाश। और बातें करें तो ये लो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -2, बोलो क्या होगा -2 x रेज टू -2 -1 -2 x रेज टू -2। अब एक और बातें कर लेते हैं। x रेज टू -1, बोलो क्या होगा -1 x रेज टू इसको -1/x रेज टू, समझे ना, 1 है ना इधर। अब कुछ वैल्यूज बात कर लेते हैं फ्रैक्शन में भी। ये सारे एक ही का एग्जाम्पल। मान ले x रेज टू मैंने बोला 3/2, क्या ये वही फॉर्मेट में है? हाँ। एंड देख पहले लिखा पॉजिटिव, फिर लिखा निगेटिव, अब लिख रहा हूँ फ्रैक्शन, सब उसका ही भाई है ना। तो x रेज टू n का डेटा क्या होगा 3/2/x रेज 3/2 -1, तो क्या होगा 3/2। मजा करेगा क्रॉस करके। हाँ 2 1 जा 3 में से 2 क्या दो 1/2। अच्छा x रेज टू 1/2 को कैन आई राइट √x, क्या लेगा? क्योंकि √x का मतलब ही क्या होता है x का पावर 1/2। समझ रहे हो? हाँ, और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो गया डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू लेट्स कंसीडर 5/2। इसका एग्जाम्पल आ रहा है। चलो 5/2 को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दो, 2 को हटा देता हूँ, लेट्स कंसीडर 5/6 कर दिया। चलो क्या होगा इसके हिसाब से 5/6 x रेज टू 5/6, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/6 क्रॉस मजा करेगा 5 - 6 -1/6। उसको 1/x रेज टू 1/6 भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ, नहीं तो उसको स्टॉप करो। चलो अभी ये समझा तो इसको समझो। मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ √x, क्या बोला डेरिवेटिव ऑफ √x। अच्छा रूट मतलब पावर कितना? अरे होशियार है तुम लोग। डेरिवेटिव ऑफ इसका मतलब ही पावर कितना हो गया 1/2। कौन से फॉर्मेट में आ गया x रेज टू n, तो क्या हो जाएगा n x रेज टू n -1। कैन आई राइट 1/2 क्रॉस मजा करेगा 2 1 जा 2 1 -2 -1/2। कैन आई राइट दिस इज नथिंग बट, देखो ये 1/2 ऐसा ही है, इसको 1/x रेज टू +1/2 लिख सकता हूँ। ऊपर जाएगा तो ये लॉज ऑफ इंडाइसेस। अच्छा x 1 1 के साथ मजा किया तो 1 और 2 ये उधर आ गया। अच्छा x, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार इतना स्टेप्स नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव याद करूंगा। डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होता है 1/2 √x। वेरी इंपॉर्टेंट, तेरे टेक्स्ट बुक में पहले ही पेज पे डायरेक्ट ये लिख के दिया है, ये नहीं बताया कि कैसे आया वो। समझा? समझ रहे हो? ये सारा एक ही भाई है। ये जो मैंने अभी बात किया, ये जितना एग्जाम्पल लिया सब एक का एग्जाम्पल है। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, x रेज टू n का डेरिवेटिव n x रेज टू n -1। क्लियर? इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकता हूँ, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे सोचा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। पहला कौन सा अलजेब्राइक, अलजेब्राइक हो गया। अभी कौन सा बात करें, लॉग एक्स का बात कर ले।
हाँ अभी बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या वर्ड बोला? एक्सपोनेंशियल। सो डेरिवेटिव ऑफ सॉरी लॉग एक्स बात कर लेना बाद में। अच्छा इसका बाय डिफॉल्ट बेस कुछ नहीं मतलब क्या होता है ई। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। क्या होता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव? 1/x। ठीक है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x तभी होगा जब इसका बेस कुछ नहीं मतलब ई। कुछ नहीं मतलब ई। अगर बेस ई नहीं रहा तो आंसर नहीं आएगा। उसका आंसर कुछ और आएगा, आगे के एक्सरसाइज में हम लोग बातें करेंगे। क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड द थर्ड एक्सपोनेंशियल। बात कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल में पहला क्या था? ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव सबसे इजी होता है। ई रेस टू एक्स सेम होता है, टेंशन ही नहीं। ठीक है और डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट बात करेंगे ए रेस टू एक्स। पहले दो क्लियर। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। अब आएगा क्या? ए रेस टू एक्स। ए रेस टू एक्स में समझो व्हाट इज ए? कांस्टेंट वेरिएबल। व्हाट इज एक्स? वेरिएबल। अच्छा ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए रेस टू एक्स लॉग ए। ए रेस टू एक्स लोगा। क्या बोला? ए रेस टू एक्स लोगा। तो ये जो लोगा है देखो मतलब ये ए रेस टू एक्स हुआ ना। ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइप समझो। डेरिवेटिव ऑफ ए मतलब हो गया कांस्टेंट, एक्स मतलब हो गया वेरिएबल का टाइप। इसका एग्जांपल समझो। मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ 3 रेस टू एक्स। क्या बोला? डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स के फॉर्मेट में क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 रेस टू एक्स लॉग 3। शाबाश। एक और एग्जांपल बात कर लेते। मान ले मैंने बोला 5 रेस टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ 5 रेस टू एक्स सोच क्या आएगा? 5 रेस टू एक्स लॉग 5। एक और एग्जांपल बात कर लेता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 5। सोचो इसका आंसर क्या आएगा? 5x raised to 4. इसका आंसर क्या आएगा? 5 raised to x 4. क्या आएगा इसका आंसर? वही बोला, सही बोला उसने। इसका आंसर आएगा 5x रेस टू 4। क्यों? ये कौन से टाइप में फॉर्मूला गया? x रेस टू n। x रेस टू n। और ये देखा ये क्या था? a रेस टू n। दोनों में फर्क समझ रहा है? द मोमेंट स्वैप मार दिया बस। तो ये क्या हो गया? a रेस टू x। ये क्या गया? x रेस टू n। दोनों में डिफरेंस समझना, गलत मत करना। समझा? ये हो गया तुम्हारा अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल खत्म। इसके बाद अलजेब्राइक में एक और आता है। एक और आता है सुनो। डेरिवेटिव ऑफ के। के मतलब होता है कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। वेरी इंपॉर्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 तभी होगा जब वो कांस्टेंट अकेला होगा। क्या होगा? अकेला। अगर वो अकेला नहीं रहा, किसी और के साथ चिपका है, तब डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। तब उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, इसको अकेले को मत भूलना, बहुत हेल्प करेगा तुझे। डेरिवेटिव ऑफ 5 डेरिवेटिव ऑफ 5 0। और एग्जांपल मान लो डेरिवेटिव ऑफ ए। डेरिवेटिव ऑफ ए क्यों? ए क्या है? कांस्टेंट है वाला। शाबाश। हाँ और मान ले डेरिवेटिव ऑफ मैंने बोला ए रेस टू ए। अब सोचो इसका ए रेस टू ए का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। क्या होगा? 0। क्यों? मान ले ए का वैल्यू कुछ तो होगा, कुछ भी। मान ले 5। क्या हो गया? 5।
तो उसका पावर भी क्या होगा 5। अरे 5 सॉल्व करके कुछ तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा कांस्टेंट। क्या होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो इसका आंसर भी डेरिवेटिव क्या आएगा 0। क्या होगा 0। अच्छा याद है मैंने एक फॉर्मूला भी सिखाया था। अच्छा इसका सोचो फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ लोगा। डेरिवेटिव ऑफ लोगा क्या आएगा सोचो। अच्छा log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। log a का डेरिवेटिव 1 अपॉन a नहीं होगा 0। क्या होगा क्यों व्हाट इज ए लॉग बुक देखा है कभी साइंस वाले यूज करते हैं लॉग बुक करके होता है नहीं देखा ना तो कोई बात नहीं कैल्सी में मोबाइल में देख LOG लिखा रहता है वो लॉग है। ए क्या होगा कांस्टेंट। मान ले ए का वैल्यू 10 है तो लॉग अगर मैं कैल्सी में डालूंगा LOG 10 तो क्या आएगा वैल्यू कुछ तो कांस्टेंट फेंकेगा और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। मैं बता रहा हूँ रट्टा मार गया वो क्या बोला समझा। log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। तो कहने से ये कांस्टेंट है तो पूरा टर्म क्या करेगा कांस्टेंट उसका भी डेरिवेटिव क्या होगा 0। समझ ये कॉन्सेप्ट है। ये सारे तेरा हर एक आगे के बहुत सारे एक्सरसाइज में ये पूछेगा e raised to a what is a constant what is e constant what is constant तो e raised to a इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा 0। क्लियर। अच्छा यहाँ से ना एक कॉन्सेप्ट आता है मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट आएगा नीचे कांस्टेंट है ऊपर भी क्या हो गया कांस्टेंट मतलब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट रेज टू कांस्टेंट इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा 0। अभी 3 कॉन्सेप्ट समझाया मैंने समझो 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाया। पहला यहाँ पे समझाया वेरिएबल रेज टू वेरिएबल और कांस्टेंट का ना पावर्स में अलग अलग खेल खेला जाता है। पहला हो गया वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट इसका उल्टा हो जाएगा कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। और देख कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ खेल रहा हूं ना तो पहला आ गया कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल मतलब a रेज टू एक्स उल्टा करके दिया तो क्या होगा x रेज टू n। ऐसा भी हो सकता है कि नीचे भी कांस्टेंट हो जाए और ऊपर भी मतलब इसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। और एक लास्ट और पॉसिबिलिटी हो सकता है सोचो इसमें कुछ सोच सकते हो नीचे क्या होगा वेरिएबल ऊपर भी क्या होगा इसके लिए अलग से एक एक्सरसाइज दिया है। इतना पावरफुल वो है कि ये पूरा एक एक्सरसाइज को पैदा करता है समझा। वो अलग से बात करेंगे 3 डिफरेंस समझो क्या होगा। इतना क्लियर इसमें कोई डाउट। हाँ ये तुम्हारा बेसिक अभी तक का डेरिवेटिव खत्म हो गया। इतना क्लियर इतना अगर क्लियर है तो और चीज समझो। अब तुम्हारा बेसिक आएगा ये हो गया। अब इसके बाद आएगा रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या आएगा रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव जब देंगे तो उसके क्या रूल्स फॉलो किया जाता है। अच्छा मैंने फॉर्मूला कवर कर लिया फॉर्मूला उतना ही था अभी मुझे रूल्स समझना है। रूल समझो तो पहला आएगा y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। व्हाट इज u जैसे कि एग्जांपल लिया x व्हाट इज v लेट्स कंसीडर log x मतलब अगर 2 फंक्शंस प्लस में रहेगा तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो पहला स्टेप से समझो। पहला स्टेप हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x y x बिकॉज u और v फंक्शन किस में x में। तो पहला लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मतलब दोनों साइड क्या देंगे d बाई डी एक्स ऑफ y और यहाँ पे भी क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी। स्टेप समझा। पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फिर दोनों साइड क्या देंगे d बाई डी एक्स तो ये तो सेम रहेगा dy बाई डी एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट अगर फंक्शंस प्लस में रहेगा तो डेरिवेटिव कैसे देंगे इंडिविजुअली। क्या वर्ड बोला इंडिविजुअली मतलब क्या डेरिवेटिव ऑफ क्या लेंगे u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। अगर फंक्शन प्लस में रहेगा तो डेरिवेटिव इंडिविजुअली। एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल मैंने बोला e रेज टू एक्स प्लस मैंने बोला लेट्स कंसीडर रूट एक्स
अब ये दोनों फंक्शन किसमें है? प्लस। तो पहला स्टेप क्या आएगा? डिफरेंशिएटिंग, फिर क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ रेस टू एक्स प्लस रूट एक्स। अब देखो दोनों के बीच में साइन क्या है? प्लस। तो डेरिवेटिव कैसे जाएगा? इंडिविजुअली। कैसे आएगा? इंडिविजुअली। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। बताओ ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? E raised to x. और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। याद है? अभी याद किया था। Yes. ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर। इसमें कुछ चीजें समझो। जब तक मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया था तब तक उसके आगे डी बाई डी एक्स लिखने का। द मोमेंट मैंने डेरिवेटिव लिया, यहां पे ले लिया, उसके आगे से डी बाई डी एक्स हट जाएगा। ले लिया ना, तो डी बाई डी एक्स नहीं। और जब तक नहीं लूंगा तब तक उसके आगे क्या लिखूंगा? डी बाई डी एक्स। डी बाई और समझो, मतलब इसे समझा कि अगर दो फंक्शंस प्लस में रहेगा तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे? इंडिविजुअली। अब नेक्स्ट सेम क्वेश्चन क्या आता है? अगर दो फंक्शन क्या हो? माइनस। यहाँ पे भी सेम होगा, माइनस। मतलब दो फंक्शन अगर प्लस में हो या माइनस में, तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे? इंडिविजुअली ही लेंगे। डेरिवेटिव इंडिविजुअली ही लेंगे। इसका भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं? ये सेम एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हो। नहीं तो चल तुम्हारे लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मतलब y इक्वल्स टू कुछ लेट्स कंसिडर x रेस टू, मैंने बोला 3/2 प्लस लेट्स कंसिडर log x। अच्छा, बीच में क्या कर देते हैं? प्लस के जगह पे माइनस। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पे क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 3/2 माइनस log x। ये क्या होगा? डी वाई बाय, बीच में साइन क्या है? माइनस। डेरिवेटिव कैसे जाएगा? इंडिविजुअली। मतलब x रेस टू 3/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ। इतना क्लियर? चलो, ये कौन से फॉर्मेट में गया? x रेस टू n ना, क्या था? n x रेस टू n माइनस 1 और माइनस। चलो इसको ऐसे ले, तो देख मैं लिया नहीं डेरिवेटिव, इसलिए लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ log x। इतना क्लियर? अगर ये क्लियर है, चलो। अरे यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया ना, तो यहाँ पे भी ले ले, क्या ले लेते ना? log x का डेरिवेटिव 1/x. समझा? डेरिवेटिव ले लिया, खत्म। क्योंकि यहाँ पे भी ले लिया, दोनों एक साथ ले लिया। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? आगे सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। सिंप्लीफाई कर, ये 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? एस टू माइनस 1/2 ना, बराबर ना? सॉरी 2, 3 में से 2 क्या? तो 1/2, और log x का 1/x। चाहिए तो इसको रूट एक्स भी लिख सकता हूँ। सो 3/2 रूट एक्स माइनस 1/x, ये इसका क्या होगा? आंसर। कोई तकलीफ? समझा? तो दो चीज समझा। क्या समझा? अगर फंक्शन प्लस में होगा या फंक्शन माइनस में होगा तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे? इंडिविजुअली। देख, 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है। दो फंक्शन प्लस में हो या माइनस में, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, तो 4 रूल आएंगे। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मान ले दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, तो मान ले y इक्वल्स ऐसा कुछ लिखा है u प्लस वी माइनस डब्ल्यू, तो क्या करेंगे? फंक्शन दोनों आ गया, प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ गया, तो क्या करेंगे? इंडिविजुअली। डेरिवेटिव कैसे लेंगे? इंडिविजुअली ही लेंगे। मतलब देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, ये क्या होगा? डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या लेंगे? डी वी बाय, और मान लो डी डब्ल्यू बाय। मतलब अगर दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ गया तो भी डेरिवेटिव कैसे जाएगा? इंडिविजुअली। क्लियर? यहाँ पे प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट खत्म। अब नेक्स्ट क्या आ सकता है? मल्टीप्लाई। क्या आएगा? मल्टीप्लाई। सो y इक्वल्स टू लिखा है u इंटू वी। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी फेमस फॉर यू वी रूल करके। क्या होता है? यू वी रूल।
अंडरस्टैंड यूवी रूल और मल्टीप्लाई का रूल कब बनेगा और कब यूज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, कितना, दो। वो दो क्या होगा, पहला कि दोनों का, पहला ऑब्वियसली दोनों तो होना चाहिए मल्टीप्लाई में। हाँ गलती करेगा इसलिए समझो, यूवी रूल के लिए मतलब पहला बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। और सेकंड याद रखना कि दोनों का दोनों होना चाहिए वेरिएबल, क्या होना चाहिए, वेरिएबल, तभी जाके ये रूल एप्लीकेबल होगा। अब ये एग्जांपल समझो, आतिश ना, मान लो y इज इक्वल टू 2 है, ये दो दो न u और v 2 है। मान ले आतिश कि दो फ्रेंड है, क्या है, गार्डन में फ्रेंड है, फ्रेंड बोल रहा हूँ, फ्रेंड। तुझे दोनों से मिलने जाने का है, दोनों को तू बता कैसे मिलने जाएगा, दोनों को एक साथ जाएगा क्या मिलने, बॉम्ब फूटेगा तेरे पे। क्या कर रहा है, बोल, दोनों से मिलने जाने का है, क्या करेगा तू, दिमाग लगा, दो से मिलने जाने का तेरे को, दोनों तेरी है, क्या करेगा, नहीं उसके मन में लड्डू फूट रहा है, छोड़ो मिलने, क्या करेगा, सो दोनों से मिलने जाना है, दोनों से एक साथ मिलेगा क्या, क्या करेगा, हाँ बोल बोल, अलग अलग टाइम पे जाऊंगा, देखा दिमाग सही है, मतलब जब तू एक को टाइम देगा तो दूसरे को मिलेगा क्या, नहीं, दूसरे को बोलेगा रुक, एक को मिल के आएगा, फिर दूसरे को बोलेगा रुक, पहले से मिल के आएगा, एग्जैक्टली वही रूल फॉलो करेंगे, एग्जैक्टली वही रूल फॉलो करेंगे। अच्छा पहला स्टेप क्या आएगा बाय डिफॉल्ट, डिफरेंशिएटिंग, क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, x। फिर दोनों सेट कर देंगे, d बाई डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पे क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ यू वी। ये दो स्टेप्स हर बार क्या रहेगा, कॉमन, बरोबर। अब अतीश जो बोला वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अतीश क्या बोला, एक को छोड़ देगा दूसरे की लेगा, डेरिवेटिव रे, प्लस प्लस मतलब तेरा ही है, फिर दूसरे को छोड़ देगा पहले की लेगा, डेरिवेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज यूवी रूल, दिस इज कॉल्ड एज यूवी रूल, समझा, एक को छोड़ा दूसरे की लिया, दूसरे को छोड़ा पहले किया, तीसरे की नहीं बोले, हाँ नहीं तीसरा नहीं मुझे, समझा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यूवी रूल। अभी देख कोई फर्क नहीं पड़ता किसको छोड़ा किसको लिया, तू डिसाइड कर, क्योंकि बीच में साइन क्या प्लस, फर्क पड़ेगा क्या, तू किसी के भी ले किसी को भी छोड़, डिसाइड कर तू सीक्वेंस। एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू, मैंने बोला x इंटू ई रेस टू एक्स, क्या बोला, x इंटू ई रेस टू एक्स। पहले ना यूवी रूल के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, पहले दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई में, हाँ, और दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, वेरिएबल, क्या दोनों के दोनों वेरिएबल है, तो पहला स्टेप क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, नाउ अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो स्टेप लिख देते हैं फिर समझाता हूँ, dy बाय डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x ई रेस टू, अब क्या होगा, चलो स्टेप्स लिख दे, आतिश, आतिश, नहीं रखता हूँ इसको, काम आएगा, ठीक है आतिश, ये तेरे लिए रखता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग में तेरा नाम देगा, dy बाय डी एक्स, सोच क्या किया, ध्यान से देख, एक को छोड़ देंगे दूसरे की लेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ देंगे, नाउ अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, द मोमेंट बोला छोड़ दूंगा मतलब इसकी लूंगा क्या, एक्स का डेरिवेटिव नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, डी बाई डी एक्स के जो आगे लिखा रहता है उसका ही डेरिवेटिव लेंगे,
उसके पहले जो लिखा उसकी लेंगे क्या? नहीं। तो मतलब x को क्या करूंगा? कॉपी। x को क्या कर दिया? कॉपी। अब e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? देख, मैंने डेरिवेटिव ले लिया इसलिए डी बाई डी एक्स इधर लिखा क्या? और जब तक नहीं लिया था तब तक लिखा क्या? तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस e रेस टू x का डेरिवेटिव याद है? x का डेरिवेटिव 1 हो गया, डेरिवेटिव खत्म। कुछ कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? x प्लस 1। सो देखो, डेरिवेटिव लेने के बाद जितना ज़्यादा पॉसिबल होता है सिंप्लीफाई इट। दिस इज कॉल्ड एज UV रूल। क्या बोलते हैं इसको? UV रूल। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अंडरस्टैंड द नेक्स्ट रूल इज कॉल्ड एज, लास्ट हो गया ना, y इज इक्वल टू क्या आएगा? U बाय V रूल। U बाय डिवाइड में लास्ट क्वेश्चन होता है। देख, 4 ही पॉसिबिलिटी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो U बाय V रूल। अब U बाय V रूल के लिए भी सेम कंडीशन, इसमें जैसे 2 था ना, सेम। पहला तो होना चाहिए दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? डिवाइड में। क्या होना चाहिए? और दूसरा दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? वेरिएबल। अगर दोनों वेरिएबल नहीं है तो हम बात करेंगे कि क्या होगा। रूल फॉलो करेगा पर दूसरा भी कर सकते हैं मेथड। ठीक है, सेम आएगा, ध्यान से समझो। पहला स्टेप क्या आएगा? वही आएगा ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा? x। और यहाँ पे क्या होगा? dy बाय dx। और यहाँ पे क्या होगा? d बाय डी एक्स ऑफ u बाय v। d बाय डी एक्स ऑफ u बाय v। वेरी इंपॉर्टेंट, समझो। यहाँ पे समझो कैसे लेंगे। यहाँ पे क्या है? डिवाइड में ना, क्या है? डिवाइड में। तो ध्यान से देखो, डिवाइड में मतलब ये हो गया तेरा ऊपर, क्या हो गया? और ये हो गया नीचे। आतिश ध्यान से देख, ऊपर की लेगा या नीचे की? पहले लेगा ऊपर की, नीचे को छोड़ दिया, किसके लिया? ऊपर। माइनस, अब क्या छोड़ दिया? ऊपर को छोड़ दिया, नीचे की लेंगे, अपॉन नीचे का स्क्वायर। नीचे का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज u बाय v रूल। u बाय तो क्या होगा? v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। क्या आएगा? एग्जाम्पल ले। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, लेट्स कंसीडर e रेज टू x अपॉन, लेट्स कंसीडर log x ना, दोनों वेरिएबल है और क्या है? डिवाइड में। तो आएगा यस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या होगा? dy बाय, और यहाँ पे भी क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x अपॉन log x। ये हो गया u और ये हो गया तेरे लिए v। बोलो किसको छोड़ देंगे? नीचे को छोड़ देंगे। किसकी लेंगे? पहले ऊपर की लेंगे, फिर ऊपर को छोड़ देंगे, नीचे की लेंगे, अपॉन नीचे का स्क्वायर। log x द होल आएगा। क्या आएगा? होल स्क्वायर। बोलो क्या होगा? log x छोड़ दिया, e रेज टू x का डेरिवेटिव, e रेज टू x छोड़ा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x अपॉन log x द होल स्क्वायर। log x द क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई करने का, नहीं तो छोड़ दे रहा मैं। सो दिस इज 4 रूल। चारों बात किया। पहले बताओ, डेरिवेटिव अगर 2 फंक्शन प्लस में रहेगा तो डेरिवेटिव इंडिविजुअली, 2 फंक्शन माइनस में रहेगा तो डेरिवेटिव इंडिविजुअली, अगर प्लस माइनस का दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा तो भी इंडिविजुअली। फिर क्या बात किया? 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा, यूवी रूल कब आएगा? दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई और वेरिएबल। अगर ऐसा होगा तो क्या आएगा? यूवी रूल। यूवी रूल समझा? एक को छोड़ा दूसरे के लिए, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले के लिए, फिर क्या गया? u बाय वी रूल। u बाय वी रूल में क्या होगा? पहले तो डिवाइड होना चाहिए और दोनों को दोनों क्या होना चाहिए? वेरिएबल। तो क्या आएगा? कहाँ से लेना चालू करेंगे? ऊपर। नीचे को छोड़ा ऊपर के लिए, माइनस ऊपर को छोड़ा नीचे के लिए, अपॉन नीचे का। The last concept is derivative of, very important, constant into variable.
वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। क्या होगा अगर ऐसा कुछ होगा तो हमेशा निकाल देना कांस्टेंट बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, वेरिएबल। ये नया नहीं आया कॉन्सेप्ट, समझाता हूँ, ये यूवी रूल का ही भाई है, पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है ये, ठीक है। हर जगह पे यू बाई वी रूल नहीं अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझो, मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ मैंने बोला लेट्स कंसिडर 3x²। ध्यान से देख, 3 क्या है, कांस्टेंट, x² क्या है, वेरिएबल। देख ऐसा होगा क्या 3 का डेरिवेटिव 0? नहीं, 3 का डेरिवेटिव 0 कब होता है, जब वो अकेला होता है। क्या चिपका ना x के साथ, x² के साथ, तो डेरिवेटिव 0 होगा क्या? अच्छा दोनों वेरिएबल, दोनों मल्टीप्लाई में, हाँ, पर दोनों का दोनों वेरिएबल है क्या? नहीं। तो यूवी रूल से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, बट यूवी रूल से लेंदी आता है। तो ये कौन से टाइप में चला गया, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहेगा तो क्या करेंगे, कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ, तो देखो 3 ऐसे कॉपी किया, x² का डेरिवेटिव 2x कितना आएगा, 6x। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x² क्या होगा, 6x²। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो, इसका मतलब और भी समझो, ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट ऊपर हो नीचे हो जाए वेरिएबल, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर हो जाए वेरिएबल और नीचे क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो भी चलेगा। एग्जाम्पल समझा देता हूँ, टेंशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव मान लें यहाँ पे 3 है और नीचे मान लेते कुछ क्या ले लें, इजी, लेट्स कंसीडर x। क्या लिया, x, 3/x हो गया ना। तो समझो 3 क्या रहे, कांस्टेंट, 3 क्या आएगा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, 1/x। अच्छा यहाँ पे x का पावर 1, इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, मैं समझाता हूँ। ये 1/x को ना समझो, इसको ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अलग से कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। मैं ये भी समझाता हूँ कि कहाँ से आया, फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे समझो, ये ना डायरेक्ट फॉर्मूले में बताया, पर मैं तुझे ये x⁴n का भाई ये मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक डेरिवेटिव ऑफ समझो 1/x⁴n, याद है पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x⁴n, ये क्या है 1/x⁴n। 1/x⁴n का डेरिवेटिव क्या होता है पता है, -n/x⁴n+1। ये ना x⁴n का ही भाई है, समझाता हूँ। यहाँ पे समझो इसका एग्जाम्पल, मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ 1/x। अच्छा 1/x मतलब पावर कितना हो गया रे, 1 ना, इसके फॉर्मेट में क्या, तो इसके फॉर्मेट के हिसाब से क्या आएगा, -n का वैल्यू 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा x⁴n का वैल्यू 1+1 कितना होगा, -1/x²। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है 1/x का डेरिवेटिव -1/x², और याद कर लो, डायरेक्ट याद करना है। इसका और एग्जांपल समझो, मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ 1/x², ये फॉर्मेट में गया तो इसके हिसाब से क्या होगा, -2/x⁴2+1 कितना होगा, -2/x³। ये सारे डायरेक्ट मिलेंगे, ये डायरेक्ट याद करना है। फिर 1/x³ सोचो तो क्या आएगा, -3/x⁴3+1 कितना, 4। सोच 1/x⁴4 क्या होता, -4/x⁵5। मैंने ना ये ऑलरेडी सॉल्व करवाया है, देखोगे। अरे x⁻² का मतलब ही कहना है, राइट, डेरिवेटिव ऑफ 1/x² ना, ये -2 नीचे जाएगा तो क्या होगा, तो 1/x² का डेरिवेटिव क्या लिखा था, -2/x³ ऑलरेडी लिखा है मैंने। x⁻1 का मतलब ही क्या हुआ रे, डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा 1/x, क्या लिखा मैं इधर, -1/x²। इसका मतलब समझा, वो वाला ये वाला एक ही फॉर्मूला है।
मतलब देख ये जो x रेज टू n लिखा है ना, समझो ये क्यों दोनों सेम हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये प्लस n ऊपर जाएगा तो क्या हो गया माइनस n, तो कहना चाहिए वो भी तो x रेज टू n के फॉर्मूले में चला गया, उसको सिंप्लीफाई करेगा यही आएगा, समझा। पर टेक्स्ट बुक में अलग से लिखा और डायरेक्ट याद करने के लिए बोला तो मैं बोलूँगा खुद बोलूँगा याद कर लो, क्योंकि ये बहुत बार आता है, ठीक है। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या आएगा -1/x², तो देखो यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा -1/x², तो पूरा आंसर क्या आएगा -3/x, समझा। अगर दोनों का दोनों वेरिएबल है तो u बाई वी रूल सोचूंगा क्या, नहीं, यही वाला कांस्टेंट इनटू वेरिएबल या कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल या फिर वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट का सोच लूंगा। इसमें एक और है, उल्टा सोच लो। अगर मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ, मैंने ऐसा बोल देता, मान ले कि √x/3, सोचो √x क्या है वेरिएबल, बट 3 क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ पे u बाई वी रूल आएगा क्या, नहीं, u बाई वी रूल आएगा, सॉल्व कर सकते हो बट लेंदी जाता है, इसका शॉर्टकट है। कांस्टेंट क्या है 1/3 ना, ये 1/3 कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा √x, और √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, 3 2 6 √x, क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट, u वी रूल और u बाई वी रूल नहीं आ रहा है तो यही आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा कंप्लीट होता है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और ये सारे बेसिक फॉर्मूला।